बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पहली दफ़ा सूरत हाल ऐसी हुई है कि इंडिया इस वक्त इसराइल और यमन कह लें या इसराइल और फ़लस्तीन या हमास की बात कर लें, इस जंग में बराह रास्त इंडिया अब कूदने जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप जानते हैं कि एक टैंकर आ रहा था और वो इंडियन ओशन में तबाह हुआ जो इंडिया की साइड पर जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसका इल्ज़ाम लगा दिया ईरान पर कि ईरान ने उसको तबाह किया। ईरान ने कहा झूठ बोल रहे हैं, हमने तो कोई तबाह नहीं किया, हमारी तो लड़ाई ही नहीं है, इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक है और सऊदी अरब से आ रहा था या उधर जा रहा था तो हमारे तो इनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लिहाजा हम ये काम क्यों करेंगे। अब हुआ ये है कि इंडिया ने इस वक्त 3 अपने डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय कर दिए हैं। एक इन्होंने डिस्ट्रॉयर INS मुरगांव किया है, एक कोची किया है और एक कोलकाता किया है। ये इनके 3 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्होंने इस वक्त डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी मैदान में उतार दिए हैं, लेकर वो आ गए हैं कि कोई भी ड्रोन हमला होता है या ऑयल टैंकर होता है या किसी भी तर्ज पर होता है तो वो देखे। अब एक चीज़ यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि इंडिया असल में मदद करने के लिए आया है इजराइल की, लोग ये समझ रहे हैं और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इनडायरेक्टली कूद पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया अमेरिका की चालाकियों के लिए भी आ गया है। देखिए, ईरान से इंडिया ने डिप्लोमेटिक सतह पर राब्ता किया। इंडिया ने अब ये जो काम किया है वो क्या किया है, अब उसने असल में सबसे पहले दिखाए अपने मसल्स। इन्होंने ये तमाम के तमाम जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इनको ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ इन्होंने डिप्लॉय किया है और इसके बाद एडवांस इनके पास जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसमें वो है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने आज पैगाम दिया है कि एक भी टैंकर, एक भी ऑयल टैंकर या एक भी शिप अगर मेरे एरिया में तबाह होता है किसी का तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये बात देखिए, इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का गेम प्लान भी आप समझ लें। इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है कि अमेरिका इस वक्त क्या चाह रहा है और इसराइल इस वक्त क्या चाह रहा है। देखिए, गालिबन ये असल में खामखा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आए हैं इजराइल के लिए। इंडिया इस सारी सूरत हाल में जब आया है तो उसने ये देखा है कि अमेरिका हमें घुसेड़ना चाह रहा है, तबाह करना चाह रहा है, तो वो अपने लेकर आगे हैं कि भाई कल को कोई भी तबाह करने के लिए आए तो हम उसको डायरेक्टली खुद निमट लेंगे। यमन ने कहा भाई हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है किसी के साथ, यानी ये खामखा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में यमन ने कहा है कि हमारी सिर्फ लड़ाई है इसराइल के साथ। अब इंडिया अगर एक, यानी आप समझ रहे कि इसराइल की मदद करने के लिए आ रहा है, तो मुस्लिम ममालिक जो हैं वो झक मारने के लिए यहाँ पर थे, वो क्या कर रहे हैं अभी तक, वो क्यों आगे नहीं आ रहे, तो उनको भी आगे आना चाहिए। अब इस सारे मामले के अंदर आप ये देख लें कि जिस तनाज़े के साथ इनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है उसमें इंडिया कूद पड़ा है। अब इंडिया और ईरान के जो ताल्लुकात है इस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर भी पड़ेगा, क्योंकि ईरान ये तवक्का कर रहा था कि इंडिया इस तनाज़े में गैर जानिबदार रहेगा, लेकिन इंडिया अब चूंकि कूद पड़ा है इस मामले के अंदर, तो अब ये बात तो तय है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अगर गौर करेंगे तो एक के बाद एक मुल्क, आपने गौर नहीं किया कि हमें इस वक्त तीसरी जंग अजीम का मुकम्मल तौर पर सामना करना पड़ रहा है। आप गौर करते जाए हो क्या रहा है। लड़ाई शुरू हुई थी हमास की, यानी फ़लस्तीन की और इसराइल की, फिर उसमें कूदा लेबनान, फिर उसमें आउट ऑफ सिलेबस आ गया यमन, यमन के बाद उसमें आ गया अमेरिका, अमेरिका के बाद उसमें गूंज उठी कि जी इसके ये जो 7 अक्टूबर का हमला था ये तो रशिया की बैक से था, क्योंकि उस दिन पुतिन की बर्थडे थी तो उसको इन्वॉल्व किया। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि जी इसके पीछे तो रशिया है। अब इस सारे मामले उनके मीडिया ने इल्ज़ाम लगा, ऑफिशियली उन्होंने नहीं किया, लेकिन मीडिया पर इल्ज़ाम लगा कि उसके पीछे तो रशिया है और वो मिसाइल सिस्टम दे रहा और ये वो सारी सूरत हाल, रशिया और चाइना ने इसकी मजम्मत की। उसके बाद अमेरिका आया और 10 ममालिक का इत्तेहाद उसने बनाया और नेवल के अंदर यानी कोलिशन में वो लेकर आ गए रेड सी में। ईरान इस वक्त हालत ये है कि कल अमेरिका के मामले तो जो भी हैं, इसराइल ने ईरान का एक कमांडर तबाह कर दिया। रात को सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसराइल के बेशतर इलाकों में बिजली चली गई, पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी वहां पर चली गई और पहली मर्तबा शायद इसराइल के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है कि उनको ये लगा है कि हम लोग पत्थरों के दौर में जी रहे हैं, मोबाइल से लेकर तमाम चीजें बंद होगी। इसराइल ने कहा जी हम पर कोई हमला नहीं हुआ। ईरान ने इस सारी सूरत हाल में गालिबन जो अब तक देखा जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है, लेकिन ईरान साइड सी बात एडमिट नहीं करेगा, लेकिन इसराइल को एक पैगाम चला गया। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के थे उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आपने हमारा कमांडर मारा है शाम के अंदर,
अब अपने दिन काउंट करने शुरू कर दे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन आपकी तबाही का है। 20, 19, 18 करते करते उन्होंने कहा कि आपकी बर्बादी को हम ऐसे अब डिजाइन करेंगे कि हम अपनी मर्जी से हमला करेंगे या अपनी मर्जी से लेवल रखेंगे। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अमेरिका को कहीं ना कहीं एक चीज खटक रही है और वो उनकी शायद सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। उनको ये लग रहा है कि ईरान ने ये जो ऑयल टैंकर पर हमला किया था, हमने तो ईरान पर नाम लगा दिया है, सऊदी अरब ने और इंडिया ने, एक जगह से आ रहा था दूसरी जगह से जा रहा था, किसी ने ईरान पर इल्जाम नहीं लगाया। क्या वजह है? क्या ईरान ने बैकडोर चैनल से इंडिया को और सऊदी अरब को क्लियरली कह दिया है कि देखिए ये हमला अमेरिका ने या इसराइल ने खुद करवाया है मुझ पर नाम लगाने के लिए ताकि मैं आपसे लड़ाई कर लूं? तो इस सारे मामले के अंदर हम ये काम करने को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी अमेरिका से लड़ाई है या हमारी इसराइल से लड़ाई है। अब जाहिर सी बात है इंडिया के दोनों दोस्त हैं, इसराइल और अमेरिका। लेकिन इंडिया, अगर आप पिछले काफी अरसे से मोदी का स्टांस देखें तो वो सबसे पहले अपने मुल्क का करता है, बाकियों को भाड़ में जाए। उसने अमेरिका को कहा तुम्हारी कोई औकात नहीं। पन्नू के मामले के ऊपर अमेरिका ने उसको कहा कि तुम इसको मारना चाहते हो। आप जानते हैं कि उसने, परसों की बात है, ये पहले भी मीडिया में आता रहा, लेकिन परसों ऑफिशियली इंडिया ने उनको कहा कि हम क्यों पन्नू को मारेंगे, हमें पता है वो सीआईए के लिए काम करता है, आपके लिए काम करता है, आपने रखा ही उसको इसलिए है ताकि हमारे खिलाफ हो, तो हमने उसको नहीं मारना, हम एजेंसियों के लोगों को नहीं मारते। ये बात इंडिया ने उनके मुंह पर कही है। अब अमेरिका को ये शायद लग रहा है कि इंडिया ये जो डिस्ट्रॉयर लेकर आया है और ये सारी चीजें आया है, ये असल में इसलिए लेकर आया है कि उसको शक है कि अमेरिका ने हमला करवाया है, तो मैं अपनी सिक्योरिटी बेहतर करवाने के लिए अपना पूरा सिस्टम यहाँ पर लेकर आऊं और यहाँ पर देखूं कि अमेरिका खुद ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है। अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ईरान के साथ लड़ाई करे। ये अभी तक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये अमेरिका का है। अगर हम इसको सच मान लेते हैं कि अमेरिका अगर ये समझे और इंडिया यही काम कर रहा है, तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए मामला काफी खराब है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ईरान पर ब्लेम नहीं लगाया। इंडिया ने अभी तक सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पर नहीं लगाया ब्लेम, और दोनों ने मामला की नजाकत को देखा कि ये मामला तो नहीं है कि हमला कोई और कर रहा है, लड़ाई कोई और कर रहा है, क्योंकि ईरान के सऊदीया से भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं और ईरान के इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके लेवल पर हो। और दूसरा, उन्होंने एक बात सिर्फ कही है जी, यमन ने, उन्होंने कहा जी अगर इसराइल की कोई कंपनी हो, वो किसी भी मुल्क के लिए कुछ लेकर जा रहे हो, तो हमने उसको नहीं छोड़ना। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए इसराइल के साथ अगर कोई भी यानी और कोई कंपनी इसराइल के लिए माल भेजे, उसको भी नहीं छोड़ना। जहां इसराइल का मामला आएगा हम नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा आप इस सारे मामले को अच्छी तरह समझ लें, बाकी मुल्कों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और जो इस जंग में कूदेगा हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इसराइल का मामला काफी हद तक खराब हो चुका है इस वक्त और चीजें उनके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर इसराइल के बाहर हो चुकी हैं। यानी आप ये देखिए कि अगर इंडिया यहां पर ये लेकर आता है तो गालिबन यमन ने तो कहा है कि हमने नहीं करना, लेकिन आप अगर एक चीज को गौर से देखते जाएंगे तो क्या हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ नहीं रहे? लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, करते 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 अब इंडिया भी इसमें कूद पड़ा है। अब इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए इंडिया ने इस वक्त पूरी तैयारी कर ली है, पाकिस्तान पर हमले के लिए भरपूर तैयारी है। और याद रखिएगा, इंडिया जिस लेवल पर जाकर उसने पाकिस्तान पर हमला करना है, ना उसने अमेरिका की सुननी है, ना उसने किसी और मुल्क की सुननी है, उसने पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन हमला करना ही करना है। और देखिए अमेरिका का मामला ये है कि अब अमेरिका इंडिया को काबू नहीं कर पाता। ये पुरानी स्ट्रेटजी हो गई है कि अमेरिका इंडिया को आंख दिखाता था, मोदी ने आकर वो सारी स्ट्रेटजी बदल दी है। मोदी ये देखता है कि मेरा मफाद किसके साथ है और इस वक्त सबसे ज्यादा मफाद उसका अगर किसी के साथ है पूरी दुनिया के अंदर, तो शायद वो इजराइल के साथ है या शायद वो यूरोप के साथ है इस वक्त जो मामला चल रहा है। तो लिहाजा इस सारे मामले पर वो पहले अपना देखेगा, उसने अपनी सिक्योरिटी की है। अब अगर कोई दोबारा हमला होता है तो बयान अमेरिका की जानिब से नहीं आएगा, बयान किसी और की जानिब से आएगा। इंडिया बताएगा कि हमला किसी ने किया है और क्या मामला है। लेट्स से इसके बाद अगर हमला नहीं होता, कोई भी चीज़ नहीं थी, जाहिर सी बात है अब इंडिया खुद सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। अमेरिका को भी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने कहा है कि भाई आप हमें सिक्योरिटी दें, आप हमारे मामला ठीक करें, लिहाजा हमें कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तो करते करते सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो गई है कि इसराइल इस पोजीशन में इस वक्त आ चुका है कि तबाही उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी है। यानी उसको किसी सूरत अंदाजा नहीं हो पा रहा कि अब मैंने क्या करना है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि उधर जंग को ख़त्म करवाने के लिए, यानी ये चूंकि बढ़ती जा रही है, इसराइल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला है। अब जानते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ एक केस चल रहा है, बल्कि एक नहीं एक से ज़्यादा केस हैं। और वो केस ये है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के एक बिलियनर और इसके अलावा एक दूसरा बिलियनर है उससे गिफ्ट्स लिए हैं, उसकी फैमिली ने लिए हैं, तोहफे लिए हैं, पैसा लिया है, जिसको वो कहते हैं कि करप्शन किया है, ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब असल में हुआ ये था कि जब ये जंग शुरू हो गई तो नेतन्याहू को तलब किया गया और इस केस में नेतन्याहू की नाअहली, सजा और गालिबन जेल भी पक्की है। ये एक केस है। अब सूरत हाल ये है कि उसकी फैमिली ने डिफेंड किया। उन्होंने कहा जी देखिए नेतन्याहू की दोस्ती थी उसके साथ, ये हमारे पुराने दोस्त, अगर उन्होंने गिफ्ट दिया तो क्या है, ये अब से नहीं कब से दोस्त है, तो हम ले सकते हैं उससे। अदालत ने काम ये किया कि नेतन्याहू को बुलाया तो उसने कहा कि देखिए अभी यानी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जंग में मसरूफ है, लिहाजा इस केस को आप आगे लेकर जाएं, हम इस केस को अभी लड़ना नहीं चाहते, अभी हमारे तो जंग में है। अब खुलकर बात सामने आ गई कि अदालत ने उसको तलब किया, अदालत की बैक पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, वो चाहती है कि जल्दी जल्दी नेतन्याहू को फारिग किया जाए, उसको निकाला जाए, क्योंकि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फौज नहीं होती। यानी फौज एक हिस्सा है, आप कह रहे 20-25% होगी मजबूत, लेकिन उस लेवल की मजबूत नहीं है कि वो अदालत को कह दे। हाँ वो कोशिश कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर, अगर इतनी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती तो एक सेकंड के अंदर नेतन्याहू को घर ना भेज देते। वहां पर सिविलियन ज्यादा मजबूत है, इसीलिए नेतन्याहू को अभी तक वो हटा नहीं पाए। वो कह रहे हैं, नेतन्याहू आर्मी चीफ को बुलाकर बेइज्जत करता है और उसको कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुमसे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे, तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो। वो उसको डांटता है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं हो सकता। अब वहां की स्टैब्लिशमेंट का लेवल और है। अब उन्होंने काम ये किया है अदालत ने कि उन्होंने जो केस था नेतन्याहू को टेकअप कर लिया है और कहा है कि हमने जनवरी के एंड तक इसका फैसला कर देना। यानी शायद जनवरी के एंड तक नेतन्याहू को वो फारिग कर दें, और अगर फारिग करेंगे उससे पहले नेतन्याहू क्या चाहेगा कि जंग इतनी खतरनाक हो जाए, इतनी खतरनाक लेवल पर मैं ले जाऊं कि मेरे खिलाफ फैसला ही ना आ पाए और अदालत और बाकियों को लगे कि अगर इस मौके के ऊपर हमने एक प्राइम मिनिस्टर को तब्दील किया या कुछ हुआ तो मामला काफ़ी हद तक खराब हो जाएंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि उनका डिफेंस मिनिस्टर लाइन में बैठा हुआ है कि उसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये इसराइल की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। नेतन्याहू असल में इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग का जो स्केल है ये यहां से निकल कर खित्ते में चला जाए। नाना करते हुए भी आप अगर गौर से देखें तो कई ममालिक कूद पड़े हैं। एक कोई खतरनाक वाक़या असल में हो ये रहा है कि सारे अवॉइड कर रहे हैं कि किसी तरह ये जंग ना छिड़े। ईरान, इंडिया, अमेरिका, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, सऊदी अरेबिया से लेकर इजिप्ट से लेकर सारे कह रहे हैं कि जंग ना छिड़े, सारे कह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना छिड़े। इवन के चाइना, इवन के रशिया, सिर्फ एक मुल्क है और वो है इसराइल। वो चाह रहा है कि जंग अलबत्ता छिड़ जाए और बड़े पैमाने पर चली जाए और उसमें नेतन्याहू का कैरियर बच जाए। यहां से आप देख लें कि मामला कितने हद तक खराब हो गए हैं कि अमेरिका असल में क्या कर रहा है कि अमेरिका खुद ये जंग लड़ना नहीं चाहता। देखिए 5 ममालिक, नेदरलैंड हो या डेनमार्क हो, इटली हो, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, ये सारे तो निकल गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर यमन के साथ लड़ाई कोई नहीं करनी, हमारा तो कोई तुक नहीं है, तो हमने ये बेतुक की लड़ाई करनी ही नहीं है। तो अमेरिका को परेशानी है, वो इंडिया को घुसेड़ना चाह रहा है। अमेरिका की तो चाल चली नहीं इंडिया के ऊपर चाइना के खिलाफ। उसने कहा था कि तुम हमला करो, उसने कहा मैं क्यों हमला करूं, तुम मेरे साथ आकर लड़ो पहले तो फिर हमले की बात होगी। यानी मैं चाइना को कंटेन नहीं कर सकता, तुम कर नहीं सकते। अब तो अमेरिका की पोजीशन और भी वीक हो गई है कि वो अकेला यमन को नहीं पकड़ सकता, तो वो इंडिया को जाकर क्या कहेगा। तो वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह बाकी सारे, इंडिया यहाँ पर बड़ा सोच समझ के उसने अपने डिस्ट्रॉयर लॉन्च कर दिए है कि अब मैं देखता हूँ कि कौन हमला कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान से ताल्लुक आता है और वो कभी ऐसा नहीं समझते कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज का तो आपको पता ही है। और ये सारे ममालिक जानते हैं एजेंसियां किस तरह करती हैं। इंडिया के अंदर क्या होता है, खुद ही काम करके नाम दूसरों पर लगा देना। दुनिया के अंदर तमाम काम यही होते हैं, खुद ही बंदे मरवा देना अपने और उसके बाद नाम लगा देना। इंडिया को पता है कि अमेरिका और ये बाकी ताकतें सारी ऐसे करती हैं, बल्कि वो खुद भी ऐसे करता है, तो उनको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस सारे मामले के अंदर आप स्ट्रेटजी ये देख सकते हैं कि मामला काफ़ी हद तक इस वक्त ख़राब हो चुके हैं
मामलात काफ़ी हद तक इस वक्त तबाही की तरफ जा रहे हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर एक चीज़ तो बड़ी तय हो गई है कि सारे ममालिक मिलकर एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं और ये शायद तीसरी जंग अजीम से कम का मामला अब नज़र नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।